हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक। एक बार फिर मेरे गणित दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक नया वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं और इससे पहले वाले दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो मिसलेनियस हैं इंटीग्रेशन में, वो क्वेश्चन लाया हूँ। एक्सरसाइज आपके ही बुक का एक्सरसाइज है 7.10। आज चलिए उसको करते हैं। 7 एक्सरसाइज को हम करते हैं, जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको हम करते हैं थोड़ा सा। चलिए आइए, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला अगर इसमें आपको बुक में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस एक्स क्यूब dx, ये हमें करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसके करने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो सीधा ये है कि यदि आप इसमें एक्स क्यूब को कॉमन ले लेते हैं तो इससे भी हो जाएगा, और यदि आप पहले तो आप इसको आई के इक्वल लिखेंगे, उसके बाद आप इसमें इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका भी आपका हो सकता है। इंटीग्रेशन यहाँ पर dx लिखेंगे 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन में जब इसको तोड़ देंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई मीन्स a बाई एक्स, ठीक है, dx करके हो जाएगा, और प्लस b बाई 1 माइनस एक्स प्लस c बाई 1 प्लस एक्स। और यहाँ पे हम कर देंगे x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो इसका मतलब इसका एलसीएम हो जाता है। इस तरीके से हम एबीसी को कैलकुलेट कर लेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है, बहुत अच्छा तरीका है ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला तरीका, बहुत सरल होता है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कर लेंगे इसको, पार्शियल फ्रैक्शन से आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से एबीसी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर पुट कर देना है जो भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इसका एलसीएम लेकर के आप करेंगे, दिस इंटू दिस यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर दिस इंटू दिस आएगा, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, दिस इंटू दिस आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे, कोएफिशिएंट को एबीसी फाइंड आउट हो जाएंगे, तो ए निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, सी पुट कर दीजिएगा, और ये लॉग में आपके आंसर आने वाले हैं, तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो भी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यदि हम इसमें यहाँ पे एक्स क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आने वाला है एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। ये समझ गए होंगे आप, बिकॉज हम इसको बाहर लाए हैं तो अंदर हम डिवाइड करेंगे, मीन्स ये इससे 1 बाई एक्स स्क्वायर टर्म कट जाएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा फाइनल dx अपॉन, इसे सॉल्व करके एक्स क्यूब 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यदि आप t मान लेते हैं दोस्तों, तो आपके पास ये आने वाला है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, नीचे है आपका, तो इसका मतलब ये क्या देगा, x की पावर -2 होगा, तो -2 प्लस 1, ठीक है ना। इसका जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो यानी -2 n -1 होता तो -3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, -2 आगे भी आ जाएगा इसकी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसको हम x की पावर -2 भी लिख सकते हैं, तो आप इसका डिफरेंशिएशन लूंगा तो -2 x की पावर -2 माइनस 1 आ जाएगा, समझ गए ना। तो -1 का 0 हो जाएगा, और ये आपका dt आ जाएगा। इसका मतलब -2 अपॉन एक्स क्यूब जहां पर लिखा होगा वहां पर आप dt लिख सकते हैं, या जहां पर 1 बाई एक्स क्यूब लिखा होगा वहां पर आप -12 dt लिख सकते हैं। मीन्स दैट आप वहां पर पुट कर देंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन dx की जगह अब आप यहाँ पर dx कर दीजिएगा,
यहाँ पर dx कर दीजिए, इसकी जगह आप माइनस हाफ dt लिख दीजिएगा, माइनस हाफ बाहर ले लीजिए और dt अंदर कर दीजिए। अब आप उसे सॉल्व करेंगे, 1/x³ dx की जगह माइनस हाफ dt, यानी 1/x³ की जगह आप माइनस हाफ dt लिखेंगे, तो ये तो समाप्त हो गया आपका। अब आपके पास x, आपने 1/x² -1 को कितना माना था, t माना था ना, तो इसका मतलब ये खाली आपका t। इतना आसान आपके पास आ गया, देखिए माइनस हाफ ये आपका log t हो जाने वाला है, ठीक है। माइनस हाफ कांस्टेंट आप लगाना भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, ये सिंपल इंटीग्रल है, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसमें कांस्टेंट जरूर लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो log t की जगह आप लिख देंगे, वैल्यू आपने ये एज्यूम कर रखी है 1/x² -1, इसी को मैंने कहा है 1/x² -1 को ही मैंने t एज्यूम कर रखा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब अगर इसको आप माइनस को इसको और थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, तो ये log हो जाएगा और ये 1 - x² हो जाएगा, ठीक है। ये आप लगा देंगे इसमें, ठीक है, प्लस c कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसकी log की पावर में ये ऊपर चला जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। फिर आप उसको एक्सप्लेन जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ओके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस आ रखा तो आप चाहें इसको ऊपर करना, चाहे इसको नीचे करें, ऐसा कर सकते हैं आप, ये भी आप चेंज ला सकते हैं इसमें। अगर आप ऐसे कर देते हैं, हाफ log ये आ जाएगा x² 1 - x² प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 1/2 को पावर में ले जाना चाहते हैं तो पावर में चला जाएगा, क्योंकि इसकी पावर में चला, क्योंकि m log n होता है तो उसे हम log n⁴ लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हैं, नहीं तो इतना छोड़ भी सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ पाए होंगे। देखो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पॉसिबल है, आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं, और आप इसे एज्यूम करके x³ को बाहर लेकर के भी आप इसे कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार करिए, वीडियो को देखिए बार बार, और आपके समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, ये दिया है इंटीग्रेशन 1/√x + a और प्लस √x + dx। बहुत कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, रूट की वजह से जैसे ही हम रूट देखते हैं तो घबरा जाते हैं, क्योंकि रूट एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब फिगर होती है, उसे देखते ही हम घबरा जाते हैं कि रूट में आखिर आ गया है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत आसान है, कोई डरने की जरूरत नहीं। जहां भी रूट आता है तो आप समझ लीजिए उसका सॉल्यूशन जो है, उसका हथियार जो है रैशनलाइजेशन है। आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत इजी हो जाता है रूट हटने को। अगर मजबूत वो तैयार नहीं है तो हम उसके लिए हथियार लेके आएंगे, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन से उसका रूट हट जाएगा और वो आसान हो जाएगा। तो सिंपल हो गया, इसको आई मान लीजिए, इसको आई मान लीजिएगा, तो आपका √x + a -√x + b, यानी कॉन्जुगेट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और नीचे आ जाएगा √x + a × √x +√x + b, ये तो ऑलरेडी है आपके पास। √x + a, ये जो ऊपर लिखा हुआ है यही लिखना है आपने, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, फिर आप यहाँ dx लिख देंगे, तो फाइनल आपके पास आ जाएगा दोस्तों √x + a आ जाएगा -√x + b आ जाएगा, और नीचे आप देख रहे हैं a + b, a - b का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसका मतलब आप निसंदेह इसको लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपका dx हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √x + a आएगा -√x + b आएगा, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो x + a आ जाएगा आपके पास, -x - b आएगा। बिकॉज ये माइनस है तो प्लस b रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, नो डाउट, ठीक है। और माइनस आप अंदर कर देंगे तो -x - b हो जाएगा, x और x आपके फिनिश हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा इजी दे देगा, ये वैल्यू को इजी कर देगा। तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ √x + a -√x + b dx अपॉन a - b।
ये आपके पास निकल के आ गया। तो फाइनली आप इसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस ए, एक बार dx माइनस, इसको होल कर दीजिएगा बिकॉज ये दोनों का है, तो रूट एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन dx। आई थिंक बहुत आसान है। ये रूट एक्स प्लस ए है, ये रूट एक्स प्लस बी है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका, अगर x प्लस ए को आप t मानते हैं तो dx इजिकल टू dt हो जाएगा, तो रूट t हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस सीधे सीधे आप इसका आंसर रीड कर सकते हैं। इसका हो जाएगा x प्लस ए टू दी पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा और 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस ए है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसका तो ये हो गया, ठीक है। और इसका हो जाएगा x प्लस बी 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसे आप क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा 1 a माइनस बी, ये 3/2 हो गया, ये भी 3/2 हो गया, तो 3/2 आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी 3/2, तो 2/3 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2/3, तो आप पूरा ही बाहर निकाल दीजिएगा, समझ गए होंगे। और ये x प्लस ए 3/2 आपका आ जाएगा और यहाँ पर x प्लस बी 3/2 आ जाएगा। अब इसे आप कितना भी मॉडिफाई करके लिख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, और कांस्टेंट लगाना आप भूलेंगे नहीं। इसको आप क्यूब में लिख सकते हैं और रूट में, फिर इसको रूट में डाल सकते हैं। इसे आप क्यूब में लिख सकते हैं, फिर आप इसे रूट में डाल सकते हैं, यही फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब इसमें देखो हमारे पास जो हमारा यानी जिसको हम स्टार्टिंग कहते हैं, यानी जैसे हम एक प्रकार से स्टार्टअप करते हैं, किस तरीके से हमने उसमें मतलब एक अप्रोच बनानी है क्वेश्चन के अबाउट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यानी हमने एक क्वेश्चन कर लिया तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो व्हाट इज सफिशिएंट हियर एंड व्हाट इज नेसेसरी, बोथ टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखिए नेसेसरी तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसमें जरूरत होती है, वो तो हमें करना ही करना होगा, लेकिन जो हमारी मतलब शुरुआत होगी, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हमने जैसे देखा कि हाँ रूट दिखाई दे रहा था, तो रूट से हमारे लिए क्वेश्चन एकदम बिल्कुल अटैकिंग हो रहा था, ठीक है। तो हम रूट से घबरा रहे थे, तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब कहीं पर अंडर रूट आ जाता है तो हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करके वो सिंपल हो जाता है। वही मेथड हमने यहाँ पर लगा दिया है, रेशनलाइज कर दिया दोस्तों। यहाँ प्लस था तो उसके कॉन्जुगेट नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल हो गया। उसके बाद ये आ गया नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, ये फायदा हमको मिल जाता है। एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी कर देते, साइन चेंज कर देते, एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है, ए माइनस बी बन जाता है। ए माइनस बी बिकॉज कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लीजिए, 1/a माइनस बी आपका आ जाएगा। अब इंडिविजुअल इसका भी इंटीग्रेशन कर लीजिए, इसका भी इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो आपको फाइनल आंसर। तो आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत आपको करेगा, बट आप अगर सही जगह पे हैं और सही इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी नॉलेज का, तो आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके आप जरूर करिएगा, एक एक क्वेश्चन को करिएगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन आप इसको बार बार वीडियो को बार बार देखिए, इसमें हुआ क्या, किस तरीके से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपको 1 बाई इंटीग्रेशन x इंटू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, ये dx दिया हुआ, ये आपका i है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें करने का तरीका क्या होगा, यदि हम क्या कर देते हैं इसमें, अगर ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखिए ये लगभग सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा होगा आपने, हमने वो कॉमन लिया था, एक्स क्यूब हमने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हमने कॉमन लिया था। तो ऐसे स्टेप्स को, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सिमिलर जो क्वेश्चन है उन पर एक थिंकिंग बनाइए आप, कि यानी कि सारे जो एक टाइप के क्वेश्चन है उनको, क्योंकि एनसीईआरटी जो है क्वेश्चन को चेंज करके देती है, एक कुछ और देती है तो एक कुछ और दे देती है, तो इसलिए हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा, एक टाइप के क्वेश्चन को एक जगह कर लीजिए आप, उससे आपको ये पता चलेगा कि भाई इस क्वेश्चन में ये कर रहे थे और इस क्वेश्चन में ये कर रहे हैं और अगले इसी टाइप के क्वेश्चन में भी यही कर रहे हैं,
तो इसका मतलब है देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द क्वेश्चंस। ठीक है, तो वैरायटी आपको पता चल जाएगी कि इस क्वेश्चन को कहाँ पर कैसे अटेम्प्ट करना, उसकी अप्रोच क्या होगी, ये आपके समझ में आ जाएगा। तो बहुत आसान बात हो गई है कि वही बात हम समझ गए हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमें बाहर लेने की आवश्यकता है। ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर हम बाहर लेना चाह रहे हैं तो ले लेते हैं भाई जल्दी। ठीक है, हालांकि कॉमन तो है नहीं, लेकिन जबरदस्ती हम अपना काम सॉल्व करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जा रहा है आपके पास, और यहाँ पर ये एक्स एक्स कट जा रहा है, ए बाई एक्स माइनस, और ये 1 बच जा रहा है, ये आपका डी एक्स हो गया। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो मेरे ख्याल से अब आगे आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, ए बाई एक्स माइनस 1 को टी के एज्यूम कर देंगे, तो आपके पास ए और ये एक्स की पावर 2 नीचे आ जाएगा, बट माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक पावर कम, मतलब ये एक कम आता है, तो इसका मतलब 2 था तो -1 यहाँ पे आएगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा, इसका 1 का 0 होता है, ये डी टी हो गया। तो जहां पर 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, और वहां पर आप डी टी अपॉन माइनस ए लिख दीजिए, तो आप -1 अपॉन ए इसको डी टी कर दीजिएगा। ठीक है, इसको आप dt कर दीजिएगा। अच्छा, एक काम इसमें और था जो मैंने लिखा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मैं रूट बाहर लिया था इस तरीके से, तो आप इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पकड़ लिया मैंने, देखो अपने आप को कि मेरा क्वेश्चन कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि मैं अपनी गलती को भी समझ सकता हूँ कहां पर मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं इसको टी के एज्यूम कर रहा हूँ तो यहाँ स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, यहाँ तो क्यूब है, तो इसका मतलब एक्स तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसी मुसीबत क्यों आई भाई, तो क्वेश्चन को दोबारा देखा तो मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन में यहाँ पर रूट था। आगे समझ में, तो ये एक्स स्क्वायर से जब बाहर निकल के आएगा दोस्तों तो एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी टी बाई माइनस 1 बाई ए हम लिख सकते हैं, और ये हमारा रूट टी हो गया। तो नो डाउट कि आपका बहुत आसान हो गया है, अब तो ये आपके हाथ का खेल है। माइनस ए, इसे आप क्या कर सकते हैं, टी टू दी पावर -1 बाई टी डी टी कर सकते हैं, तो ये आपके पास -1 बाई ए टी टू दी पावर -3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -3/2 होने वाला है। ठीक है, माइनस, क्योंकि ये आपका नहीं 3/2 नहीं होगा, -2 + 1 होगा ना, क्योंकि एक्स टू द पावर n का होता है n+1 अपॉन n+1 होता है, तो यहाँ -1/2 + 1 होगा, और ये -1/2 + 1 होगा, और कांस्टेंट आप लगाना भूलेंगे नहीं, तो -1 अपॉन a, यहाँ से आपको ये आ रहा है t की पावर 1 में से हाफ गया तो हाफ होता है, और 1 में से हाफ गया तो ये भी हाफ होता है, मीन्स ये -2 अपॉन a आ जा रहा है, क्योंकि ये 1/a 2 है तो 2 ऊपर जाएगा, -2/a आ जाएगा, और t टू दी पावर 1/2 आ जाएगा, दैट इज रूट टी आ जाएगा। बट रूट टी को आपने क्या माना था, आपने माना था रूट टी को आपने माना था a बाई एक्स माइनस 1, ये इसकी जगह होगा प्लस, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, यहाँ ध्यान रखिए आप, एक्स स्क्वायर आपको कॉमन लेना है, कॉमन है नहीं, लेकिन हम इसलिए लेंगे बिकॉज इसकी टर्म्स एक तो कम हो जाएंगी, ऊपर हमारा ये एक्स स्क्वायर बाहर निकल के आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम ए बाई एक्स को एज्यूम करेंगे, इसको पूरे को एज्यूम करेंगे, तो वहां ए बाई एक्स स्क्वायर हमको मिल जाएगा, तो आसान हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए हम इस तरीके की एक्टिविटीज इसके अंदर करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके की एक्टिविटीज की जाती है, ये आपको पर्सनली इसमें एक इंटेंशन बनाने की आवश्यकता है। यदि आप इसे समझ जाते हैं, इस आवश्यकता को समझते हैं कि क्वेश्चन की जो नेसेसिटी है वो क्या है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये दिया हुआ है आपको 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 4 + 1
3/2 dx, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसे कैसे करेंगे देखिएगा आप, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये भी वही वही चीज आ रही है, आप समझ पा रहे होंगे जो इससे पहले हमने किया और पहला क्वेश्चन जो किया, मुझे लगता है सिमिलरिटी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में अंतर हो सकता है। आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, इसमें क्या कॉमन लेना चाहिए, हमने x4 कॉमन लेना चाहिए, समझ गए होंगे आप। तो 1 अपॉन, ये आपका आ जाएगा, यहाँ dx है आपका, ये एक्स स्क्वायर को रहने दीजिएगा, x की पावर 4 टू दी पावर 3/2 को आपको बाहर ले लेना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 प्लस 1/x4 टू दी पावर 3/2, ये आप समझ गए होंगे। x4 को x4 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 1 को x4 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, अब पावर 3/2 रहेगी। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 टाइम कर जाए, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये i इज इक्वल टू आपका आने वाला है, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसको ही हम क्या करेंगे, t एज्यूम कर देंगे, तो हमारे पास आने वाला है dx अपॉन, ये 2 2 जा 4 हो जाए, 2 की पावर 3 6, समझ पा रहे होंगे, और 2 पहले से ही है, और ये x की पावर 6 यहाँ से निकल के आ रहा है, और ये 1 प्लस एक्स अपॉन पावर 4 और पावर 3/2। आई थिंक अगर इसको हम एज्यूम कर लेते हैं दोस्तों, 1/x की पावर 4 को t एज्यूम कर देते हैं, तो हमारे पास ये 1 0 हो जाएगा, और इसका मैंने आपको बताया है कि ऊपर क्या हो जाना है इसको, नीचे तो x की पावर 5 हो जाना। जब x की पावर -4 का अगर आप dx करेंगे तो -4 x की पावर 5 हो जाना है, ये मैंने आपको बताया है। यहाँ n आगे आ जाएगा, n -1 हो जाएगा, तो माइनस, यदि ये नीचे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये -4, ये मैंने आपको अभी पहले बता दिया। आपको बार बार इसी को ऐसे करने की आवश्यकता ना पड़े, जैसे यहाँ पर 4 पावर है तो आप समझ लीजिएगा पावर बढ़ा देनी है आपने एक ज्यादा, यानी 4 है तो 5 कर देनी है, और ऊपर आपने एक इससे कम नंबर का नेगेटिव के साथ लिख देना। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस इसका ध्यान रखिएगा। इज इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। बस आप यहाँ पर -1 आपके पास इसको 4 को नीचे कर दीजिएगा, x की पावर 5 और ये dx, इसको आप dt अपॉन -4 दे दीजिएगा, ठीक है। तो जहां पर ये x की पावर अब आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर और x 6 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर, ये जरूर देखना पड़ेगा, क्वेश्चन मैंने सही लिख दिया है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक है, हाँ, एक्स स्क्वायर और यही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आपका ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपका t हो जाएगा, नो डाउट कि ये तो आपका 3/2 हो जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका dt हो जाने वाला है, और ये आपका -1/4 भी आप बाहर लेने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये x की पावर 4 है, तो आपने 3/2 से बाहर लिया है इसको, तो इसका मतलब 2 2 6 आ गया, और यहाँ पे x की पावर आपका रह जा रहा है, ये तो 8 हो जा रहा है ना, x की पावर 8 हो जा रहा है आपका, x की पावर 8 हो जा रहा है, आपको यहाँ से 1/x की पावर 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से कर देंगे, तो x, अगर इसमें से हम x की पावर 5 अलग कर देते हैं, और यहाँ से 6 और 2 8 है आपके पास, x की पावर 3 को अलग कर दीजिएगा, यही करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर -1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर dt हो जाएगा, और 1 यहाँ पर x की पावर 5 की जगह आपने लिख दिया, तो x क्यूब को बदल दीजिएगा आप, यहाँ से बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी, तभी जाकर के टी के टर्म में आएगा। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है मुझे, शायद यहाँ पे ये 3/2 था तो स्क्वायर ना हो, यहाँ पर लग रहा है ना क्वेश्चन, एक्स हो जाएगा, ये आपका 2 to the 2 3 6 और 5, 6 और 5, ठीक है। तो ये आई थिंक
अगर यहाँ पर 6 होता है, यहाँ -1 होगा, तो तभी ऐसा हो सकता है। x की पावर 5 आ जाएगा, ये x की पावर 5 की जगह वो लिखोगे तो t की पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम, इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये मिस्टेक शायद नोट हो रहा है, तो इसको टी करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा किस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो इसे हम फिर दोबारा भी बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसको वैल्यू को आपने पुट करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 1/2 और x की पावर 1/3 dx। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन को फिर एक प्रकार से दूसरे टाइप से ले रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम x की पावर यहाँ पे 1/3 को कॉमन ले लें, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, इट विल बी 1/2 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3 अपॉन x टू दी पावर 1/3। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो मीन्स दैट ये आपका 1 अपॉन x टू दी पावर 1/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1/2 माइनस 1/3 आने वाला है, और ये तो पूरा ही आपका फिनिश हो जाएगा। इसमें आपका आंसर आ जाएगा, ये फाइनल आएगा आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन x टू दी पावर 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो x टू दी पावर 6 आएगा। ठीक है, और ये 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आएगा, तो 1/6 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपके पास हो जाएगी। अब इसमें आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, इस x टू दी पावर 1/6 को यदि आप t एज्यूम करेंगे तो यानी 1/6 x टू दी पावर ये 1/6 माइनस 1 यानी 6 माइनस 5/6। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास, या आप ऐसे कर दीजिएगा, इसको ऐसे कर दीजिए, सिंपल करिएगा, x इक्वल टू आप ऐसे करते हैं t की पावर 6 हो जाए, 1/6 है तो यहाँ 1/6 तो यहाँ पावर 6 हो जाएगी, और ये dx इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 t टू दी पावर 5 और dt, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसमें रख दीजिएगा, ये आपके पास आ गया, dx की जगह आपका आ जाएगा 6t dt t टू दी पावर 5 dt, ये हो जाएगा। और इसको आपने x टू दी पावर 6 को आपने कितना माना है, 1/6 को आपने t माना है, तो यहाँ पर तो आपका सीधे t प्लस 1 हो जाने वाला है। ठीक है, ये t प्लस 1 हो जाने वाला, पर x की पावर 1/3 को आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, और t की वैल्यू को आपको यहाँ से मिल चुका, ये t आपके टर्म में आपको मिल गया। तो x की पावर 1/3 की जगह आप लिख सकते हो इसमें, अगर इसे आप चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कर देंगे x की पावर 1/6 इज इक्वल टू t है। अगर इसका मतलब है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं दोस्तों, तो ये टी स्क्वायर आने वाला है, यानी x की पावर 1/3 को मैं टी स्क्वायर करने वाला हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा टी स्क्वायर है। तो मीन्स दैट ये कैंसिल हो जाएगा, 6 को अगर आप बाहर लेते हैं तो टी टू दी पावर 3 dt आएगा, और ये t प्लस 1। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता है कि पावर अगर ऊपर ज्यादा होती है, यहाँ नीचे कम होती है, तो इससे इसमें डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर उसे सॉल्व कर देंगे। तो 6 तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब जब इसका डिवाइड इसमें करेंगे, अब कैसे करेंगे, देखिए डिवाइड मैं आपको सिखा देता हूँ। आपने t टू दी पावर 3 में डिवाइड करना, तो स्क्वायर टाइम जाएगा, t स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो t क्यूब आ जाएगा, और प्लस टी स्क्वायर, टर्म बढ़ रही है, साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब t का डिवाइड इसमें देंगे तो माइनस टी टाइम जाएगा, t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी आएगा, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टी आ गया। फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 जा रहा है, तो पूरा लिखा जाएगा इसमें t और प्लस 1। अब साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1, यानी -1 आपके पास रिमाइंडर हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे आप इंटीग्रेशन t स्क्वायर
माइनस टी प्लस, ठीक है, ये जो आप डिवाइड किया आपका, और फिर क्या आपका आया -1 अपॉन टी प्लस 1, इसको आप होल डी टी कर, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया, अब आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं, आई थिंक आप बढ़ा सकते हैं इसको। आप कैसे बढ़ाएंगे, देखिए 6 तो आप लिखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इसको बिग ब्रैकेट लगा दीजिएगा, यहाँ पर 6 तो सबका ही है। अब आपको टी स्क्वायर इसका अलग ले लेना है, डी टी माइनस टी डी टी और प्लस 1 डी टी, ठीक है, और ये माइनस लॉग, इसका तो डायरेक्ट लिख देता हूं अगर आप समझ गए हैं, टी प्लस 1 डी टी। अब सबका आप कर सकते हैं अपने आप, ठीक है, वो टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, वो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और वो टी हो जाएगा, और ये लॉग टी प्लस 1 हो जाएगा मॉड्यूलस लेकर के, ओके। तो माइनस करके हो जाएगा, आप टी की वैल्यू, टी तो आपका फंक्शन था ही नहीं, टी की जगह आप 1/6 फिर से उसमें रख लेंगे, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप इसे कर लेंगे आराम से, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बार बार वीडियो को देखना होगा और उसमें समझना होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन को उसमें मैंने होमवर्क दे रखा है, उसे आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप वेराइटी चेंज करते हैं, देखिए अगर मान ली जाए आपके पास इस तरीके से आ जाता है 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बिकॉज यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर ज्यादा है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप लिखेंगे 5x अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे, और दूसरे साइड में आप a अपॉन एक्स प्लस 1 लिखेंगे, और यहाँ पर आप bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिख देंगे, बहुत आसान है। अब आप देखिए 5x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे, और bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 लिखेंगे, समझ रहे होंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, और इसको मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर का ही रहेगा, इसलिए मैंने सिंपली इसको लिख दिया। अब आप जानते हैं कि कोफिशिएंट का कंपैरिजन करते हैं, पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, देखिए यहाँ से बी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इतना तो आप समझ रहे होंगे। ए एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी आएगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए बी एक्स सी एक्स आ रहा है, और कहीं से सी एक्स नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है, बी एक्स यहाँ से भी आ रहा है, तो सी प्लस बी कर दीजिए, यहाँ पर एक्स कर दीजिएगा, बी एक्स 1, यहाँ पर आपका 1 है, तो बी एक्स इंटू 1 बी एक्स आएगा और सी एक्स आएगा, तो मीन्स दैट सी प्लस बी और एक्स बाहर ले लेंगे, ठीक है। ऑर्डर से चलिएगा, पहले 2 पावर फिर 1 पावर, आप कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9a आ रहा है आपका, और यहाँ पे आपका c आ रहा है, बस हो गया, आप कंपेयर कर दीजिएगा। a प्लस बी आपका 0 है, क्योंकि यहाँ पर 0 एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर भी 0 है, तो आप लिख सकते हो c प्लस बी आपका 1 5 है, और 9a प्लस c आपका 0। सिंपल है, यहाँ से सॉल्व कर दिएगा, a प्लस बी आपका इतना है और c प्लस बी आपका 5 है, ठीक है। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ से आपका a माइनस सी निकल जाने वाला, यहाँ से आपका a माइनस सी, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -5 आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी 5 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 10a हो जाएगा, और ये ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई -1/2। इसका मतलब a की जगह आप ये पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपको b निकालना है, तो a को यहाँ रख दीजिए, आप a को यहाँ रखेंगे तो -1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b आपका हाफ आ जाएगा, यहाँ पर हाफ रख देंगे आप। c को निकालने के लिए आप इसको पुट कर दीजिएगा, तो c प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5, तो c आपका हो जाएगा 5 माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी 2 5 10, 10 में 1 9/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9/2।
फिर सॉल्व करिए, कर लीजिए, इसको इंटीग्रेशन करिए, इसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, इसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, तो इजीली आपको ये कैलकुलेशन दे देगा। इसका मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन से होने वाला क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, बिकॉज आप पार्शियल फ्रैक्शन को मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ। यदि इसमें आगे दिक्कत आ रही है तो आप जरूर लिखिएगा। करना कुछ भी नहीं है, ए बी सी, ए की वैल्यू रखनी है, बी की वैल्यू रखनी है, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू रख करके इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, बी और सी की वैल्यू रख करके इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो नथिंग है। ठीक, चलिए इसे कंप्लीट आप कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट्स के द्वारा बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दीजिए या कर दीजिए, तो मैं उसे फिर से वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टेस्ट बदल देते हैं, आप बिल्कुल आपका टेस्ट बदल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देख कर आप कहेंगे कि भाई वास्तव में यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए आप क्वेश्चन में बिल्कुल भी चेंज आ गया दोस्तों, अब आप समझिएगा। देखिए ये नया टेस्ट वाला क्वेश्चन, इसका स्वाद ही बदल गया है, तो आप इस स्वाद को कैसे खाएंगे, यानी ये इसका बिटर टेस्ट आ गया है, तो किस तरीके से इसे किया जाएगा। देखिए अब इसमें क्या है, थोड़ी सी कनिंगनेस है। ये चीज अगर ऊपर आ जाता ना और ये नीचे होता तो हम डिवाइड करके इजीली कर देते। करते कि नहीं करते। मान लीजिए साइन एक्स माइनस अल्फा होता तो आप क्या लिखते, साइन एक्स कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा, ठीक है ना। मतलब इस तरह से आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। फिर यहाँ अगर साइन एक्स होता तो इंडिविजुअल डिवाइड कर देते, फिर दो डिवाइड चल देते, आपको 2 मिनट में काम हो जाता। चलिए अगर ऐसा नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, x माइनस अल्फा को t मानना होगा। तो इसका मतलब x आपका t प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस t हो जाएगा। बहुत आसान हो गया। देखिए साइन वही जो हम सोच रहे थे वही हमने बना दिया है। देखिए यहाँ पर ये आपका साइन t जो हम सोच रहे थे, यानी जो हमारी क्वेश्चन की अप्रोच बन रही थी, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि अगर इस तरीके का होता तो ऐसा होता, तो ऐसा होता तो क्या होता। इस बात पे अगर आप जाते तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और आप इस थिंकिंग को नहीं ला पाते हैं तो आप उलझ जाते हैं। फिर उलझने पर आप समझते हैं कि होता क्या है, x माइनस अल्फा बराबर टी, तो x बराबर टी प्लस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर dx बराबर आपके पास dt हो जाना चाहिए, अल्फा तो आप कांस्टेंट है, ठीक है, तो सिंपल हो गया। ये तो आपका साइन a, यहाँ पर dt कर दीजिए, साइन a कॉस b और कॉस a साइन b। मेरे ख्याल से आप इस फॉर्मूले को भली बात इससे परिचित होंगे, इससे इंट्रोड्यूस होंगे। मुझे नहीं लगता है कि इस फॉर्मूले को आपको बताने की आवश्यकता है, 11th में ऑलरेडी यू नो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, साइन टी से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आने वाला, देखिए बड़ा मजेदार सॉल्यूशन आने वाला है। साइन अल्फा कॉस टी साइन टी, दैट इज कॉट टी, ओके, और ये dt आ जाएगा। अलग अलग भी कर दीजिए दोस्तों इसको। अब आप देखिए कॉस अल्फा साइन टी अपॉन साइन टी, ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका आ गया टेन टी, नहीं साइन टी, यहाँ पर आएगा साइन अल्फा कॉस टी, साइन ए हो गया, कॉस बी हो गया, ठीक है। अब आपका कॉस अल्फा आएगा, कॉस ए साइन बी हो जाएगा, कॉस ए यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब आपका ए क्या था, अल्फा था ना, और यहाँ पर cos t हो गया तो यहाँ sin t हो जाएगा, ठीक तो हो रहा है, और यहाँ पर sin t हो जाएगा तो कट जाएगा, तो फिर आसानी हो गया आपके पास। यहाँ पर cos अल्फा sin t कट जाएगा, बस अब आप इसे करिएगा, sin t कट जाएगा तो cos अल्फा आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, sin अल्फा कॉमन ले लिया, इसका cot t का कर लीजिए आप, dt हो गया, और ये cos अल्फा आ गया तो इसका t आ जाएगा, ठीक है। साइन a प्लस बी लगाया है, मैं ध्यान रखिएगा, t प्लस अल्फा का हो या अल्फा प्लस टी का हो, एक ही बात होती है। तो साइन a cos b प्लस, अब ये a आ जाएगा cos a साइन b, तो इसका मतलब cos a, अल्फा तो कांस्टेंट है ना, तो t वेरिएबल है, तो साइन t और साइन t को डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नथिंग स्पेशल, बस cot t का आप जानते हैं, इंटीग्रेशन रख दीजिएगा और इसका t आपने निकाल दिया तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। तो ये माइनस आपका आने वाला है लॉग साइन अल्फा, तो ये ऑलरेडी आ रहा है, और cot t का आप जानते हैं माइनस, क्योंकि cot t का अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ये cos t बाई
टी टी साइन टी हो जाता है। ओके, तो साइन टी को आप क्या करते हैं, जेड एज्यूम कर देते हैं, तो डी टी आपका कॉस टी, डी टी की जगह आप डी जेड लिख देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका कॉस टी डी टी आपका डी जेड होगा, ये टी हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, यानी लॉग, ये तो आपका माइनस है तो माइनस नहीं होगा, इसका मतलब लॉग साइन टी हो जाएगा। ओके, ये हो गया, और ये आपका टी कॉस अल्फा हो जाएगा। पुट कर दीजिएगा टी की जगह, तो आपका आ जाएगा साइन अल्फा लॉग साइन टी। टी की जगह आपका कितना है, टी की जगह आपका है आपने अज्यूम कर रखा है एक्स माइनस एल्फा प्लस एक्स माइनस एल्फा कॉस एल्फा, यही आपका आंसर। तो आई थिंक थोड़ा सा टेस्ट बदल गया। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, आप समझ लीजिए, इसको फार्मूला लगाना है, डिवाइड करते हैं, फिर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसान है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा कनिंग है, जितना ही क्वेश्चन कनिंग होता है उतना ही जल्दी बनता है। उसके अंदर एक टेक्निक होती है, टेक्निक छुपी होती है, अगर वो टेक्निक हम उसमें इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है अगला वाला। मैं इसे कहूंगा कि आप बार बार बनाइएगा इसको, ई 5 log x माइनस ई 4 log x अपॉन ई 3 log x माइनस ई 2 log x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर करें। ये भी वही है, ठीक बहुत भारी भरकम रहा है, ऐसा लग रहा है कि हैवी वेट है, नहीं है, इसे आप बिल्कुल धड़ाम से इसे आप धराशायी कर सकते हैं, बस केवल एक टेक्निक की मदद से। बड़े बड़े बुलडोजर, बड़े बड़े टेक्निक को जो मैथमेटिशियन होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो इजीली उसे रख देते हैं या इजीली उसको उठा देते हैं, पिकअप कर लेते हैं। तो इसका मतलब भारी भरकम कुछ नहीं है, बस केवल इसको समझने की देर है। थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी इसमें लगेगी दोस्तों। दो प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमेशा याद रखिएगा, ए लॉग बी मान लीजिए होता है तो आप उसे दोस्तों ऐसे लिखते हैं, आप जानते हैं। और जब कभी भी आपके पास ई लॉग ए आता है तो आप ध्यान रखिएगा उसकी वैल्यू ई, ई टू द पावर लॉग ए, क्योंकि ई भी इस पर होता है तो ई कैंसिल हो जाता है और आपका आंसर ई आ जाता है। तो इसमें नो डाउट कि इसको आपको इस्तेमाल करना होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। पहले आप ई टू दी पावर, इसे आप पावर में चढ़ा दीजिएगा, log x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पावर 5 हो जाएगी। यहाँ पर log x 4 हो जाएगा और log x 3 हो जाएगा, log x आपका स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब जब ये ऐसा होता है तो मैंने बताया इसकी पावर यहाँ पर ई रहता है, देखो सबके ई रहता है। जब ई और ई आता है तो दोस्तों ये कट जाता है, तो इसका मतलब आपके पास ये जो आई है ये आपके पास आने वाला ई टू दी पावर, अब ये आपके पास ई कैंसिल हो गया तो अब आपके पास एक्स टू दी पावर 5 आ गया, और ये एक्स टू दी पावर 4 आ गया, एक्स टू दी पावर 3 आ गया, एक्स टू दी पावर 2 आ गया, डीएक्स आ गया। कितना आसान हो गया देखिएगा। अब इसमें आप कॉमन ले लीजिएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं कि अगर यहाँ से किसी एक को फिनिश कर दें, आप इसमें से एक को फिनिश कर दें, अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाने वाला है, और नीचे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर तो मिल ही गया है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल चपाती हो गई, समझ लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप हलवा मान के चलिए तो ये कट गया। आप कह रहे थे कि भारी भरकम था, नहीं, ये तो बहुत ही स्मैशिंग वाला है एकदम बिल्कुल। यदि यानी आप मुंह में जाता है तो यानी आप उसे निगल लेते, कोई हैवी वेट नहीं है, आराम से आप पिकअप कर लेंगे इसको। तो आपके पास ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3 है ना, और प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसमें इतना बड़ा सारा ये दिख रहा है, तो इसी से बच्चा जो है कतरा जाता है, डर जाता है, उसके अंदर भय आ जाता है, उसके अंदर एक फियर पैदा हो जाता है कि वो कहता है इतना बड़ा क्वेश्चन, नहीं बड़ा नहीं है, उसमें सोच बड़ी है, थिंकिंग बड़ी है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी है ना। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं तो आपके लिए तो छोटा भी बड़ा हो जाएगा, और अब अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बड़ा भी छोटा हो जाएगा।
तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगनी थी, इस लॉग की प्रॉपर्टी को जरूर सीखेगा, इसको देखेगा ये क्या कहा जा रहा है। जब ई और ई बेस होता है तो दोस्तों ए आंसर आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ई और ई बेस हुआ, लिखा नहीं रहता है, लेकिन बेस ई लॉग जो होता है ई बेस पर ही होता है। तो इसलिए आप इसे लाएंगे तो क्या आएगा, ये एक्स टू दी पावर 5 आएगा, और ये एक्स टू दी पावर 4 आएगा, ये एक्स टू दी पावर 3, एक्स टू दी पावर 2। बस ये बच गया, तो यहाँ से कॉमन लिया, तो आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल होगी, और दिख रहा था बहुत भारी। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, मैं समझता हूँ कि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं हम उनको भी एक एक करके बिल्कुल फिल करते हुए जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इस वीडियो को, जो वीडियो आपको बताया गया है, उसे आप बार बार कर देखिए, बार बार देखिए, उससे आपके कंफ्यूजन दूर होंगे और करने के तरीके आपको मालूम चलेंगे, और जो अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग है, और एक प्रकार से मैं जिसको अप्रोच बोलता हूँ, वो अप्रोच आपकी क्वेश्चन के अबाउट क्या बनती है, वो क्वेश्चन करने के बाद ही बनती है। कभी भी अगर आपने उस क्वेश्चन को किया ही नहीं है तो आपकी अप्रोच हो ही नहीं सकती, आप उसमें पहले ही आप उसमें हार मान जाएंगे। तो इसलिए आपको वीडियो को बार बार देखना है, समझना है, उसकी तैयारी अच्छी तरह से करना है, बार बार चीज को देखिए, बार बार समझने की कोशिश करिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आज का वीडियो आपके लिए जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, जिनमें बहुत दिक्कत होती है सोचने की, हम एक थिंकिंग अपने अंदर ला नहीं पाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करें, तो उसका बताने का काम मैंने किया है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, और आप इसे जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और खुद भी इसको बार बार देखिए, और इस तरीके से लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है। और साथ में सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, और अपने आसपास साफ सफाई रखिए।